हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे लीनियर डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स। अब वेक्टर क्या है भाई? टू डायमेंशनल में वेक्टर है ना किस तरह से रिप्रेजेंट होते हैं, है ना। उसमें कितने कंपोनेंट होते हैं? वेक्टर में दो कंपोनेंट, ए कॉमा बी। अगर यही वेक्टर थ्री डायमेंशनल का हुआ तो उसमें कंपोनेंट कितने होंगे? तीन कंपोनेंट वेक्टर में, ए कॉमा बी कॉमा सी। तो यहाँ पे वेक्टर्स लिए गए हैं जिसमें कितने कंपोनेंट है? एन कंपोनेंट। ठीक है, एनी ऑर्डर्ड एन टपल ऑफ नंबर इज कॉल्ड एन वेक्टर। ठीक है, ये एक वेक्टर एक्स एक वेक्टर है जिसमें कितने कंपोनेंट है? एन कंपोनेंट। टू डायमेंशनल में होता है तो दो कंपोनेंट, थ्री डायमेंशनल में होता है तो तीन कंपोनेंट। ये एन डायमेंशनल है तो उसमें एन कंपोनेंट। ठीक है बेटा। अब लीनियर इस तरह के जो वेक्टर्स होंगे उनका एक सेट है, उस पर बात करेंगे कि वो सेट कब लीनियरली डिपेंडेंट होगा, कब लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से एक सेट ऑफ एन वेक्टर्स दिए हुए हैं, x1 x2 अप टू xr। एक सेट ऑफ वेक्टर्स हैं, कितने? r वेक्टर हैं। ये वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट कहलाएंगे। ठीक है, ये सेट या ये वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट कहलाएंगे अगर क्या हो, यहाँ पर हमें r स्केलर, r वेक्टर हैं 1 2 3 इस तरह से अप टू r वेक्टर हैं और r ही स्केलर मिल जाएं, स्केलर नंबर। ठीक है, ठीक है, k1 k2 kr इस तरह से r स्केलर मिल जाएं। नॉट ऑल ज़ीरो, जो क्या हो, सभी ज़ीरो ना हो, एक आध ज़ीरो हो जाए, दो ज़ीरो हो जाए, सभी ज़ीरो ना हो, बस ये कंडीशन है। और कुछ इस तरह से, ऐसे कि एक रिलेशन इस तरह से बन जाए, एक रिलेशन बन जाए। ठीक है, इस तरह से बराबर नल वेक्टर, ये जो राइट साइड पे दिया हुआ है ये नल वेक्टर दिया हुआ है, तब हमारे जो वेक्टर क्या कहलाएंगे? लीनियरली डिपेंडेंट। क्या कहा गया कि सेट ऑफ वेक्टर्स x1 x2 xr, ठीक है, लीनियरली डिपेंडेंट कहलाएंगे अगर यहाँ पे r स्केलर मिल जाए हमें, जो सभी ज़ीरो ना हो, है ना, क्या ना हो, ज़ीरो ना हो, और एक ऐसा रिलेशन मिल जाए, तब कहलाएंगे कि ये क्या है? वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट। लीनियरली डिपेंडेंट की एक डेफिनेशन और होती है कि वन कैन नॉट बी रिटन एज ए मल्टीपल ऑफ अदर। वन कैन नॉट बी यानी उनमें से कोई एक, किसी एक को दूसरे के मल्टीपल में ना लिखा जा सके। ठीक है, यानी उनके बीच कोई रिलेशन ना निकले। अगर वेक्टर्स के बीच कोई रिलेशन मिल गया तो वो डिपेंडेंट हो जाते हैं। अगर उनके बीच कोई रिलेशन निकल आया, ठीक है, तो वो डिपेंडेंट कहलाएंगे। जैसे ये अगर रिलेशन, क्योंकि सभी अगर ज़ीरो नहीं होंगे तो भाई एक रिलेशन बन के आ जाएगा आपस में उनके बीच में। ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगे? लीनियरली डिपेंडेंट। अब लीनियरली इंडिपेंडेंट की क्या डेफिनेशन है? एक सेट ऑफ वेक्टर x1 x2 xr लीनियरली इंडिपेंडेंट कहलाएंगे अगर कोई रिलेशन इस तरह से मिलता है तो दिस इम्प्लाइज k1 k2 k3 kr सभी ज़ीरो, यानी उनके बीच कोई इस तरह से कोई रिलेशन नहीं मिलना चाहिए। ये सारे क्या होने चाहिए? ज़ीरो। k1 k2 k3 ये kr ये सारे ज़ीरो, क्योंकि ये सारे ज़ीरो होंगे तो कोई रिलेशन नहीं मिलेगा, रिलेशन नहीं मिलेगा तो क्या कहलाएंगे? लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो यहाँ बात यही कही गई है कि फॉर एवरी रिलेशन ऑफ द टाइप, इस तरह के किसी भी रिलेशन के लिए ये कोफिशिएंट कैसे होंगे? ज़ीरो। कहने का मतलब यही है कि कोई रिलेशन ना मिले तो सेट ऑफ वेक्टर्स क्या कहलाएंगे? लीनियरली इंडिपेंडेंट इफ देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी रिलेशन बिटवीन देम। उनके बीच आपस में कोई रिलेशन नहीं मिलना चाहिए। ठीक है बेटा, ये है लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट।